नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल के सर जीएस पॉइंट पे। मित्रों, आज हम अपनी समीक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी से संबंधित अपने प्रश्नों की श्रृंखला की 21वीं वीडियो आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं। मित्रों, यदि प्रश्नों की श्रृंखला अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं अपने प्रथम प्रश्न की तरफ। आज का प्रथम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ऑप्शन में है गोपाल, देवपाल, महिपाल, धर्मपाल। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है धर्मपाल। पाल वंश के गोपाल प्रथम के पुत्र और युगतम उत्तराधिकारी धर्मपाल ने 1717 से 1810 के ईस्वी के मध्य शासन किया। बौद्ध धर्म के अनुयायी और परम सौगात की उपाधि धारण करने वाला धर्मपाल ने बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है दूसरा प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदिवराह थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न मित्रों, हर पेपर में लगभग पूछता ही रहता है। ऑप्शन में है वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज और नागभट्ट प्रथम। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है मिहिर भोज। गुर्जर प्रतिहार वंश के सर्वाधिक प्रतापी एवं महान शासक भोज प्रथम अथवा मिहिर भोज ने लगभग 50 वर्ष तक शासन किया। वैष्णव उपासक भोज प्रथम ने अपने सिक्कों पर आदिवराह की उपाधि का अंकन करवाया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है तीसरा। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, चंपारण कृषि की जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? मित्रों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछता रहता है। ऑप्शन में है FG स्लाई, DJ रीड, अनुग्रह नारायण, महात्मा गांधी। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है अनुग्रह नारायण। चंपारण के किसानों की दुर्दशा की जांच हेतु बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड गाइड द्वारा FG स्लाई की अध्यक्षता में चंपारण कृषि जांच समिति का गठन किया गया था। इसके सदस्यों में महात्मा गांधी, जी रायनी, DJ रीड, MAL टेबर, LC अडामी और हरिहर प्रसाद नारायण सिंह शामिल थे, परंतु अनुग्रह नारायण नहीं थे इसमें। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है चौथा। सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? ऑप्शन में GK गोखले, CR दास, BC पाल, BG तिलक। इसका जो राइट आंसर मित्रों वो है CR दास। देशबंधु के उपनाम से प्रसिद्ध CR दास अर्थात चित्तरंजन दास को सुभाष चंद्र बोस अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है पांचवा और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था? ऑप्शन में है जेल में गांधी के आमरण अनशन, जयप्रकाश नारायण की गतिविधियां, गोलमेज सम्मेलन में गांधी की सहभागिता। ये थोड़ा गलत हो गया, इसको देख लीजिएगा, सहभागिता होगा, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है जेल में गांधी के आमरण अनशन। ऑपरेशन रूबिकॉन शब्द का चुनाव लॉर्ड लिंथिंगो द्वारा पूना के आगा खां पैलेस में गांधी जी के आमरण अनशन के दौरान उनकी संभावित मृत्यु की सूचना देने हेतु किया गया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है पांचवा। मित्रों, आज का हमारा जो छठवां और इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है कहलाता है? ऑप्शन में है भूकंप मूल, अधिकेंद्र, सिस्मोसाइट, इनमें से कोई नहीं। मित्रों, इसका जो राइट आंसर वो है अधिकेंद्र। पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है अधिकेंद्र कहलाता है, जबकि जिस जगह से भूकंप का कंपन प्रारंभ होता है उसे भूकंप मूल कहा जाता है। भूकंपीय तरंगों का सर्वप्रथम अधिकेंद्र से रिकॉर्ड किया जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है सातवां। ये प्रश्न कई बार मैंने भी पूछ चुका है इस अपने वीडियो में, और ये बार बार आता है, इसलिए मैं बार बार बनाता भी हूँ। भारत में तटीय राज्यों की संख्या है 6, 7, 8, 9। इसका जो राइट आंसर मित्रों वो है 9। इसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में 2 बार इसकी व्याख्या की है। आगे चलते हैं अपने 8वें प्रश्न की तरफ। आज का 8वां प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है? अगेन इंपॉर्टेंट प्रश्न, बार बार पूछता है। बिहार तथा मध्य प्रदेश, झारखंड तथा बिहार, छत्तीसगढ़ तथा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति निवास कर रही है। उल्लेखनीय है कि थारू जनजाति उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, जबकि उत्तर प्रदेश में गोंड तथा खरवार के बाद यह तीसरी बड़ी जनजाति है।
चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है 9वां प्रश्न। और 9वां प्रश्न हमारा बेहद ही इंपॉर्टेंट है मित्रों, ये बार बार पूछता, मैं आपसे एक बार 2 बार 3 बार इसको पूछ भी चुका हूँ इसके पहले। ऑप्शन में है, निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है? ऑप्शन में है टर्शियरी समूह, विंध्यान समूह, गोंडवाना समूह, धारवाड़ समूह। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है धारवाड़ समूह। इसकी व्याख्या भी पिछली वीडियो में मैं कर चुका हूं, इसलिए इसकी व्याख्या इस वीडियो में नहीं करूंगा। आगे चलते हैं। माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन में युद्ध, विपत्ति, जन्म नियंत्रण, अनैतिक व्यवहार। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है जन्म नियंत्रण। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है 11वां प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछता। ऑप्शन में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरल, आंध्र प्रदेश। इसका जो राइट आंसर है वो है राजस्थान। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में साक्षरता दर 73% था, जिसमें पुरुष साक्षरता 80.9% तथा महिला साक्षरता 64.6% है। उल्लेखनीय कि अधिकतम महिला साक्षरता दर वाले राज्यों के अवरोही क्रम इस प्रकार हैं: केरल, मिजोरम, लक्षद्वीप, गोवा। जबकि न्यूनतम स्त्री साक्षरता वाले राज्यों के अवरोही क्रम इस प्रकार हैं: बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, जम्मू कश्मीर। इस हिसाब से इसमें राजस्थान सही आंसर है। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है 12वां है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का देश की कुल जनसंख्या का प्रतिशत था। ऑप्शन में 28.50, 31.16, 37.60 और 40.12। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है 31.16। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या का 31.2% है। उल्लेखनीय है कि 2001 की जनगणना की तुलना में 2011 की नगरीय जनसंख्या 3.4 की वृद्धि हुई थी। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न अर्थात 13वें प्रश्न की। 13वां प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता दर एवं नगरीकरण के स्तर में भारत में द्वितीय स्थान पर है? अगेन इंपॉर्टेंट प्रश्न, बार बार पूछता है। ऑप्शन में है मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, त्रिपुरा। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है मिजोरम। इसकी व्याख्या पिछली वीडियो में मैंने कर दी है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन में अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17। अगेन इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इजी प्रश्न है। इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 17 है। भारतीय संविधान के भाग 3 में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन है जो 12 से 35 तक किया गया। अनुच्छेद 14 से 18 तक के प्रथम मौलिक अधिकार समता के अधिकार का उल्लेख है। प्रश्न में उल्लेखित है जो अनुच्छेद 17 है उसका अस्पृश्यता के अंश से संबंधित है। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न, जो है 15वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है? 40 तथा 400, 50 तथा 450, 50 तथा 500 और 60 तथा 500। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है 60 तथा 500। इसकी व्याख्या थोड़ा समझ लीजिए। संविधान के अनुच्छेद 170 में विधानसभाओं की संरचना वर्णित है। अनुच्छेद 170A के अनुसार अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रदेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए 500 से अधिकतम और 60 से न्यूनतम सदस्यों से मिलकर बनेगी। अर्थात अनुच्छेद 333 के अनुसार आंग्ल भारतीयों की विधान सभा में नियुक्ति की सम्मिलित करते हुए अधिकतम संख्या 500 होनी चाहिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है 16वां। आज का 16वां प्रश्न है, प्रशासनिक सुधार आयोग 1967 जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी, अध्यक्ष थे? ऑप्शन में मोरारजी देसाई, के संथानम, चौधरी चरण सिंह, बाबू जगजीवन राम। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है मोरारजी देसाई। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है 17वां प्रश्न है आज का, भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन करता है प्रति हेक्टेयर में पूछा है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। आसान प्रश्न है, बार बार पूछता है। इसका जो राइट आंसर है वो है पंजाब। देश के कुल चावल उत्पादन में सर्वाधिक पश्चिम बंगाल राज्य का है, जबकि सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब है। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न, जो है 18वां प्रश्न, स्टॉक एक्सचेंज में निम्नलिखित में से कौन सट्टेबाज नहीं है? ऑप्शन में है दलाल, तेजड़िया, मंदड़िया, स्टैग। मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो है दलाल। दलाल स्टॉक एक्सचेंज में मध्यस्थता की भूमिका निर्वहन करता है, न कि सट्टेबाजी का।
आगे चलते हैं अपने 19वां प्रश्न की तरफ, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? ऑप्शन में है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, र्यूमर। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है केल्विन। केल्विन पैमाने में हिमांक को 273 केल्विन तथा भाप बिंदु को 373 केल्विन अंकित किया जाता है और इनके बीच के अंतर को दूरी को 100 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक भाग को 1 कहा जाता है। इस प्रकार केल्विन पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है। आगे चलते हैं अपने 20वें प्रश्न की तरफ। ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है? मैंने पूछा नहीं है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में है सेंटीग्रेड, कैलोरी, अर्ग, जूल। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड ताप की इकाई है तथा अर्ग ऊष्मा की CGS इकाई है, जबकि कैलोरी की और जूल ऊष्मा की SI इकाई है। इस प्रकार कैलोरी, जूल और ऊष्मा और अर्ग ऊष्मा की इकाई है। मित्रों यह थी आज की हमारी वीडियो। मित्रों वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।